नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की चंद्रबाबू नायडू पर फ़ोन पर बातचीत, शानदार कामयाबी पर दी मुबारकबाद। अग्निवीर स्कीम पर नज़रसानी की ज़रूरत, जबकि यूसीसी पर हमारा मौक़िफ़ बरकरार, जेडीयू का बयान। चंद्रबाबू नायडू कल फिर दिल्ली होंगे रवाना और एनडीए के इजलास में होंगे शरीक। लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी की ताकत में हुआ इजाफा, किशन रेड्डी का दावा। चंद्रबाबू ने सीनियर आईएएस और आईपीएस अफसरान से मिलने से किया इनकार। अगर बीजेपी से इत्तेहाद होता तो बीआरएस को लाखों वोट कैसे आते? बीआरएस सोशल मीडिया कन्वीनर का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से सवाल। आंध्र प्रदेश असेंबली के लिए टीडीपी के 3 मुस्लिम उम्मीदवार मुंतखब। खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश में इनकी जीत पर मुबारकबाद पेश की। रेवंत रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू से फ़ोन पर बात करते हुए दोनों रियासतों के दरमियान मुसलसिल अच्छे ताल्लुकात और तक़सीम रियासत एक्ट के मुताल्लिक़ ज़ेर इल्तिवा मसाइल को दोस्ताना माहौल में हल करने के लिए ताउन की उम्मीद ज़ाहिर की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज महबूबाबाद हल्के पार्लियामेंट के नताइज का जायज़ा लिया। रियासती वज़ीर सीताक्का और हल्के के एमएलएस व दीगर ने इसमें शिरकत की। इसी इजलास में उन्होंने चंद्रबाबू नायडू से फ़ोन पर बातचीत की। एनडीए की इत्तेहादी जमात जेडीयू ने एक अहम बयान देते हुए कहा कि अग्निवीर पर नज़रसानी की ज़रूरत है, जबकि यूसीसी पे हमारा मौक़िफ़ बरकरार है। उन्होंने कहा कि एकसां सिविल कोड यूसीसी पर हमारा मौक़िफ़ आज भी वही है, जबकि अग्निवीर स्कीम पर नज़रसानी की ज़रूरत है। जेडीयू के जनरल सेक्रेटरी और तर्जुमान केसी त्यागी ने ये बात कही। तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू कल जुमा के रोज़ दोबारा दिल्ली रवाना होंगे, जहां वो एनडीए इत्तेहादियों के इजलास में शिरकत करेंगे। तेलुगु देशम पार्टी के अरकान पार्लियामेंट को मोदी की हलफबरदारी तकरीब में शिरकत के लिए पहले ही दावतनामा मौसूल हो चुका है। लोकसभा इंतखाबात में तेलुगु देशम ने 16 हलकों पर कामयाबी हासिल की थी। आंध्र प्रदेश की हुक्मरान जमात पार्टी इस तरह एनडीए इत्तेहाद का अहम हिस्सा बन गई है। दूसरी जानिब चंद्रबाबू की क़यामगाह पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। एमएलएस, एमपीस और दीगर ओहदेदार चंद्रबाबू से मिलने आ रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने आज अपनी रिहाइश गाह पर अरकान पार्लियामेंट के साथ मीटिंग भी की। तेलंगाना बीजेपी के सरबराह किशन रेड्डी ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में तेलंगाना में बीजेपी की ताकत में इजाफा हुआ है। कहा रियासत की अवाम बीजेपी चाहती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने लोकसभा की 8 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की और 7 नशिस्तों पर पार्टी दूसरे मुकाम पर रही। उन्होंने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में बीआरएस अपनी शनाख्त से महरूम हो गई है। उन्होंने कहा कि बीआरएस उम्मीदवारों की कई हलकों में ज़मानत भी जब्त हो गई। कहा बीजेपी ने वज़ीर आला के अपने हलके में भी कामयाबी हासिल की है। किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना का मुस्तकबिल बीजेपी है। मुल्क के अवाम ने एक मरतबा फिर मोदी को जीत दिलाई है। कहा बीजेपी के राय दही की फ़ीसद में हर साल इजाफा होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को 35% से ज़ायद वोट पड़े। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस ने लोकसभा इंतखाबात में झूठा प्रोपेगेंडा किया था, ताहम मुल्क के अवाम ने एक बार फिर इख्तियार बीजेपी को दिया। किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी आने वाले दिनों में तेलंगाना के अवाम की उमंगों के मुताबिक काम करेगी। बीजेपी चरित्रलो తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ సంయుక్తంగా ఉన్నప్పుడు కానీ ఇప్పుడు కానీ ఏ రోజు కూడా ఏ ఎన్నికల్లో కూడా ఇంత పెద్ద ఎత్తున స్వతంత్రంగా పోటీ చేసి మేము సీట్లు గెలవలేదు। మొన్నటి శాసనసభ ఎన్నికల్లో తెలంగాణలో 8 అసెంబ్లీ స్థానాలు గెలిస్తే ఈ ఎన్నికల్లో 8 పార్లమెంట్ స్థానాలు గెలవడము భారతీయ జనతా పార్టీ పట్ల, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి పట్ల తెలంగాణ ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి ఆదరణకు అద్దం పడతా ఉంది। ఈ ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ పైన విశ్వాసం ఉంచి బీజేపీని
అత్యధికమైనటువంటి స్థానాలలో గెలిపించడం జరిగింది. గత 6 నెలల క్రితము జరిగినటువంటి తెలంగాణ శాసనసభ ఎన్నికల్లో దాదాపు 14% ఓట్లతో 8 చోట్ల గెలిపించుకున్నటువంటి తెలంగాణ ప్రజలు సరిగ్గా ఈ 5 నెలల తర్వాత ఇప్పుడు జరిగినటువంటి పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో 35% పైగా ఓట్లతో 8 పార్లమెంట్ సీట్లలో బీజేపీని ఆదరించి ఆశీర్వదించడం జరిగింది. తెలంగాణలో రానున్న రోజుల్లో ఒక బలమైనటువంటి రాజకీయ ప్రత్యామ్నాయంగా భారతీయ జనతా పార్టీ ఎదగాలని ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజలు కోరుతున్న విషయాన్ని ఎన్నికల్లో స్పష్టం చేయడం జరిగింది. ప్రజలు चंद्रबाबू नायडू ने सीनियर आईएएस और आईपीएस ऑफिसरों से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। टीडीपी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू की रिहायशगाह पर जुमेरात के रोज़ बड़ी तादाद में सीनियर आईएएस और आईपीएस अफसरान इनसे मुलाकात के लिए पहुंचे थे। ताहम उन्होंने कई अफसरान से मिलने से इनकार कर दिया। रिटायर्ड एडिशनल डीजीपी AB वेंकटेश्वर राव ने जुमेरात को चंद्रबाबू से मुलाकात की। साबिक एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इंटेलिजेंस PSR अंजय नेहरू सुबह के वक्त चंद्रबाबू से मिलने इनकी रिहायशगाह पहुँचे। ताहम सिक्योरिटी हुकाम ने इन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं दी क्योंकि चंद्रबाबू ने इन्हें मुलाकात का वक्त नहीं दिया था। इसके बाद वो वहाँ से वापस चले गए। एक और सीनियर IPS ऑफिसर और IGP के रघुरामी रेड्डी जिन्होंने SIT की सरबराह की हैसियत से चंद्रबाबू को स्किल डेवलपमेंट केस में गिरफ्तार किया था, वो आज सुबह चंद्रबाबू की रिहायशगाह पर पहुँचे, लेकिन चंद्रबाबू ने इनसे भी मिलना पसंद नहीं किया। इससे कबल के रघुराम रेड्डी को तमाम ओहदों से हटा दिया गया था और उन्हें पुलिस हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई थी। TDP ज़राए के मुताबिक कई सीनियर IAS और IPS अफसरान ने चंद्रबाबू नायडू से फ़ोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात करने से एतराज़ किया। वाज़ेह है कि सीनियर IAS और IPS अफसरान जिन्होंने TDP के कई कायदीन को गिरफ्तार किया था और बताया गया कि वो YSRCP के पक्के वफादार के तौर पर जाने जाते थे, अब वो अपने मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्रमंद है। कल शाम दिल्ली में इंडिया इत्तेहाद में शामिल तमाम पार्टियों की मीटिंग खुशगवार माहौल में ख़त्म हुई। मीटिंग के बाद अपोजिशन पार्टियों के एक मुश्तरका कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सभी पार्टियां ने बीजेपी को मुस्तरद करने की आवाम की ख्वाहिश को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए मुनासिब वक्त पर मुनासिब कदम उठाने का फैसला लिया है। इंडिया इत्तेहाद के लीडरों की तकरीबन 2 घंटे तक चली मीटिंग के बाद कांग्रेस सदर ने इत्तेहाद के सभी लीडरों की मौजूदगी में कहा कि आज की मीटिंग में मौजूदा सियासी हालात पर तबादिल ख्याल किया गया, जिसमें बहुत से मशवरे आए। 2 घंटों की बातचीत के बाद सभी पार्टियों के लीडरान की इत्तेफाक राय से एक फ़ैसले पर पहुंचे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया के सामने कहा, इत्तेहाद इंडिया में शरीक पार्टियां हमारे इत्तेहाद को मिली ज़बरदस्त हिमायत के लिए हिंदुस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। लोगों ने बीजेपी और उनकी नफ़रत को सख्त जवाब दिया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि यह इंडिया अलायंस आइन की हिफाजत के लिए महंगाई व बेरोज़गारी, सरमायादाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ और जमहूरियत को बचाने के लिए फैज़ाबाद अयोध्या से जीतने वाले समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने कहा कि बीजेपी हुकूमत के मसाइल सिर्फ मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम और पाकिस्तान है, जबकि हमारे मुल्क को दरपेश असल मसाइल महंगाई और बेरोज़गारी है। अवधेश प्रसाद ने जुमेरात के रोज़ लखनऊ में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में करोड़ों नौजवान बेरोज़गार हैं और 7 लाख जवान पुलिस फोर्स में शामिल होने के इम्तहानात की तैयारी के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे कि ऐसे में पर्चा सवालात लीक हो गया। उन्होंने कहा कि वो दिन करीब है जब मुल्क में भगवा पार्टी का मुकम्मल सफाया हो जाएगा। अवधेश प्रसाद ने वाज़ेह किया कि अवाम ने बीजेपी को मुल्क भर में मुस्तरद कर दिया है। आंध्र प्रदेश के असम्बली इंतखाबात में इस मरतबा मुस्लिम नुमाइंदगी नहीं के बराबर हो गई है। 175 रुकनी असम्बली में तेलुगु देशम की जानिब से सिर्फ 3 मुस्लिम उम्मीदवारों को कामयाबी हासिल हुई, जिनमें नंदियाल असम्बली हलक़े से तेलुगु देशम के उम्मीदवार NMD फ़ारूक, मदनापल्ली असम्बली हलक़े से शाहजहां बादशाह और गुंटूर ईस्ट असम्बली हलक़े से मोहम्मद नसीर अहमद शामिल है। बताया जाता है कि गुज़िश्ता असम्बली में YSR कांग्रेस की जानिब से 7 मुस्लिम उम्मीदवारों को कामयाबी मिली थी। इस मरतबा इस पार्टी से एक भी मुस्लिम मुंतखब नहीं हो सका।
इसी तरह तेलुगु देशम की इत्तेहादी जमात जनसेना पार्टी ने 21 हलकों में मुकाबला किया था। इसमें तमाम उम्मीदवारों को कामयाबी हासिल हुई, लेकिन एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया। जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने शहर हैदराबाद के बारिश से मुतासरा इलाकों का तफसीली मुआयना किया। कमिश्नर, जिन्होंने श्रीलिंगमपल्ली जोन माधापुर सर्कल में पानी के जमा होने के बेशतर मुकामात का मुआयना किया और इंजीनियरिंग हुक्काम को हिदायत दी है कि वो बारिश के पानी को रोकने के लिए मुस्तकिल इक़दाम करने के लिए ज़रूरी तजावीज़ रवाना करें। आंध्र प्रदेश के ज़िले करनूल के नवाही इलाके में शदीद बारिश हुई, जिसके नतीजे में आवाम को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। ज़िले के तालाब लबरेज हो गए और नशेबी इलाकों में पानी आ गया, जिसके नतीजे में कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। कई इलाकों की कॉलोनियों में पानी दाखिल हो गया, जिससे आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिश का पानी मंदिर में भी दाखिल हो गया। कॉलोनियों में रहने वालों ने दुख का इजहार करते हुए कहा कि जब भी बारिश होती है इन्हें सैलाब जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, जबकि कई मुकामात पर फसलों को भी नुकसान पहुँचा। इसी तरह नंदियाल ज़िले में भी सैलाब की सूरत हाल है। वहाँ एक आरटीसी बस और कार पानी में बह जाने से बाल बाल बच गई, जबकि तमाम लोग महफूज हैं। बीआरएस सोशल मीडिया के कन्वीनर एम कृष्ण ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से बीआरएस के सरबराह केसीआर पर बीजेपी को कामयाब बनाने के लिए सारी ताकत झोंक देने का इल्ज़ाम आयद करने की सख्त मजम्मत की और वज़ीर आला से सवाल किया कि बीजेपी से खुफिया मुफाहमत करने पर बीआरएस को लाखों की तादाद में वोट कैसे आएँ। बीआरएस सोशल मीडिया कन्वीनर ने ट्वीट करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को मशवरा दिया कि वो झूठ फैलाने के बजाय नज़्म नक्श पर फौरी तवज्जो मरकूज़ करें। उन्होंने कहा कि मोदी और राहुल गांधी ने आवाम से जिन गारंटी का ऐलान किया है, इनसे आवाम को फ़ायदा पहुंचे तक बीआरएस जिद्दोजहद करती रहेगी। कहा, कांग्रेस और बीजेपी के झूठे वादों के सामने बीआरएस हरगिज़। शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ात में एक शख्स की अचानक मौत हो गई। ज़िले मेडचल मौज़े में मेडिकल शॉप पर काम करने वाला मुरली नामी शख्स अद्वियात ख़रीदने के लिए आने वालों को दवा देने के बाद बिल बना रहा था कि अचानक इसके क़ल्ब पर हमला हुआ, जिसके नतीजे में वो फ़र्श पर गिर पड़ा। कुछ ही देर में इसकी मौत हो गई। बता दें कि ऐसे वाक़यात में कुछ दिनों से इजाफ़ा हो रहा है। आखिर में सुर्खियां और एक बार। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की चंद्रबाबू नायडू पर फ़ोन पर बातचीत, शानदार कामयाबी पर दी मुबारकबाद। अग्निवीर स्कीम पर नज़रसानी की ज़रूरत, जबकि यूसीसी पर हमारा मौक़िफ़ बरकरार, जेडीयू का बयान। चंद्रबाबू नायडू कल फिर दिल्ली होंगे रवाना और एनडीए के इजलास में होंगे शरीक। लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी की ताकत में हुआ इजाफा, किशन रेड्डी का दावा। चंद्रबाबू ने सीनियर आईएएस और आईपीएस अफसरान से मिलने से किया इनकार। अगर बीजेपी से इत्तेहाद होता तो बीआरएस को लाखों वोट कैसे आते। बीआरएस सोशल मीडिया कन्वीनर का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से सवाल।
आंध्र प्रदेश असेंबली के लिए टीडीपी के 3 मुस्लिम उम्मीदवार मुंतखब। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे ज़ेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।